अस्सलामुअलैकुम। गोल्डन टाइम्स डिजिटल में आपका खैर मकदम है। मैं नूर मोहम्मदी। रुड़की में राष्ट्रीय क्रेडिट कोर यानी एनसीसी के मिनिस्ट्रियल अधिकारी एवं कर्मचारी संगठन का 33 द्विवार्षिक अधिवेशन आयोजित किया गया, जिसमें प्रदेश भर से आए पदाधिकारियों और कर्मचारियों ने भाग लिया। इस अधिवेशन में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे उत्तराखंड सरकार के कैबिनेट मंत्री प्रदीप बत्रा, जिन्होंने कर्मचारियों की मांगों पर सरकार की गंभीरता का भरोसा दिलाया। देखिए आरिफ नियाजी की यह खास रिपोर्ट। रुड़की में आयोजित राष्ट्रीय क्रेडिट कोर के मिनिस्ट्रियल अधिकारी एवं कर्मचारी संगठन के 33 द्विवार्षिक अधिवेशन में प्रदेश भर से आए अधिकारियों, कर्मचारियों और संगठन पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि कैबिनेट मंत्री प्रदीप बत्रा द्वारा किया गया। इसके बाद एनसीसी संगठन के प्रतिनिधियों ने अतिथियों का स्वागत किया। अपने संबोधन में कैबिनेट मंत्री प्रदीप बत्रा ने कहा कि एनसीसी केवल युवाओं में अनुशासन और नेतृत्व क्षमता विकसित करने वाला संगठन ही नहीं है, बल्कि इसके पीछे काम करने वाले कर्मचारियों और अधिकारी इसकी असली ताकत हैं। उन्होंने भरोसा दिलाया है कि एनसीसी मिनिस्ट्रियल कर्मचारियों की मांगों पर सरकार गंभीर है और उनकी समस्याओं का समाधान जल्द किया जाएगा। अधिवेशन के दौरान संगठन की गतिविधियों, उपलब्धियों और वर्तमान चुनौतियों पर विस्तार से चर्चा की गई। प्रतिनिधियों ने सेवा शर्तों में सुधार, पदोन्नति प्रक्रिया को सरल बनाने, कार्यस्थल की सुविधाओं में वृद्धि और प्रशासनिक समन्वय जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों को प्रमुखता से उठाया। इस मौके पर गन्ना विकास सलाहकार समिति के उपाध्यक्ष श्यामवीर सैनी, माटी कला बोर्ड के उपाध्यक्ष शोभा राम प्रजापति, रुड़की मेयर अनीता देवी अग्रवाल, ललित मोहन अग्रवाल, मिनिस्ट्रियल फेडरेशन के प्रांतीय अध्यक्ष मुकेश बहुगुणा, देहरादून के महामंत्री सुभाष रतूड़ी और हरिद्वार के जिला अध्यक्ष सईद अहमद समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। अधिवेशन में विभिन्न जिलों से आए प्रतिनिधियों ने अपनी समस्याएं और सुझाव खुलकर रखे। जिला अध्यक्ष रवि कपूर, नरेंद्र गेरोला और प्रमोद जोशी सहित कई पदाधिकारियों ने कर्मचारियों के हितों की मजबूती पर जोर दिया। वहीं हल्द्वानी से आए प्रतिनिधियों जावेद अहमद, नवीन सिंह डेला और भगवत सिंह विष्ट ने कहा कि ऐसे अधिवेशन संगठन की एकजुटता को मजबूत करते हैं और कर्मचारियों की सामूहिक आवाज को प्रभावी बनाते हैं। अधिवेशन के दौरान संगठन की आगामी कार्य योजना पर भी चर्चा की गई, जिसमें कर्मचारियों के अधिकारों की रक्षा, प्रशासनिक संवाद को मजबूत करना और संगठनात्मक विस्तार जैसे मुद्दे शामिल रहे। कार्यक्रम के अंत में सभी अतिथियों का आभार व्यक्त किया गया और यह संकल्प लिया गया कि संगठन भविष्य में और अधिक मजबूती के साथ कर्मचारियों के हितों के लिए कार्य करता रहेगा। तो रुड़की में आयोजित यह अधिवेशन कर्मचारियों के हितों और संगठन की मजबूती की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल के रूप में देखा जा रहा है। सहर खान के साथ मैं नूर मोहम्मदी रावत है और वर्तमान महामंत्री हूँ मैं एनसीसी सर्विस एसोसिएशन उत्तराखंड का। हमारे आज तृतीय द्विवार्षिक अधिवेशन में माननीय मंत्री कैबिनेट मंत्री श्री प्रदीप बत्रा जी आ रहे हैं और हमारे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है कि हमारे इस छोटे से डिपार्टमेंट में और हमारे तृतीय अधिवेशन में हमारे माननीय मंत्री जी आ रहे हैं और हमारे शुभाशीष देंगे और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे संगठन की जो मांगे हैं या संगठन जिन चीज़ों से जूझ रहा है, जो कमियों से कर्मचारी परेशान हैं, उनको हमारे माननीय मंत्री जी के माध्यम से हम शासन को प्रेषित करेंगे और शासन उन पर अवश्य निवारण करेगा और यदि शासन निवारण नहीं करेगा तो माननीय मंत्री जी उस कार्य को हमारा निपटाएंगे और हमारे कर्मचारियों की समस्या का समाधान करेंगे। और इसमें हमारा विभाग एक अद्वितीय विभाग है, एक भिन्न विभाग है। अन्य विभागों की अपेक्षा हमारा विभाग इसलिए भिन्न है क्योंकि हम केंद्र और राज्य दोनों सरकारों के अधीन हैं। तो इस असमंजस्य में उत्तराखंड सरकार को ये नहीं पता चलता है कि ये कर्मचारी राज्य के हैं या केंद्र के हैं। तो हम बेसिकली हम जो मिनिस्ट्रियल वाले कर्मचारी हैं या मेन पावर डिपार्टमेंट के हैं, वो डिपार्टमेंट के राज्य कर्मचारी हैं, जबकि एडमिनिस्ट्रेशन हमारा सेंटर का और सेंटर के सेना के अधिकारी हमारे जो है ना कार्यालयाध्यक्ष होते हैं, विभागाध्यक्ष होते हैं। लेकिन इसी असमंजस्य में या इसी संयम में हमारे प्रदेश को या प्रदेश के शासन को ये नहीं पता चलता है कि कर्मचारियों के जो हित लाभ हैं वह प्रदेश से होने हैं या केंद्र से होने।
तो हम बार बार मांग करते हैं इस बात को, सचिव स्तर पे, अपने विभाग स्तर पे उठाते हैं। उन मांगों का निराकरण नहीं होने की वजह से हम लोग हतोत्साहित होते हैं और कर्मचारी परेशान रहता है।